नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्न में से कौन स्पर्शी संघर्षी है? तो आपको बताना है स्पर्श संघर्षी कौन सा है, का, चा, हा या पा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वा का उच्चारण स्थान है, तो आपको बताना है वा का उच्चारण स्थान क्या है। दंत्योष्ट्य, ओष्ट्य, दंत्य या तालव्य। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो वा का उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा दंत्योष्ट्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फा का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको बताना है कि फा का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत्य। तो आपने इसका सही उत्तर लगा लिया होगा। जो फा का उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा ओष्ठ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? आसान प्रश्न है। तो आपको बताना है कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। श, पा, सा या रा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका ये जो यहाँ जो पा लिखा हुआ है यहाँ सा है। तो जो सही उत्तर है व्यंजन नहीं है वो है हमारा रा। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। श, सा और हा, ये 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त स्वर है, तो आपको बताना है कि संयुक्त स्वर इनमें से कौन है। आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, आ तथा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको संयुक्त स्वर बताना है। तो जो संयुक्त स्वर हैं वो हमारे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। जो विकल्प नंबर ब है वो हमारा सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन है, तो आपको बताना है कि अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। 4, 5, 6 या 7। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे 4। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर, श, श, ह कौन से व्यंजन कहलाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन से कहलाए जाते हैं। स्पर्शी, संघर्षी, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो श, और हा होता है वो हमारे स्पर्शी और संघर्षी दोनों ही व्यंजन कहलाए जाते हैं। इसका सही उत्तर आ और बा दोनों है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से और आसान भी है। तो आपको बताना है 53, 52, 51 या 50। आसान प्रश्न है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है 52। हिंदी भाषा में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, तो आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। 6, 5, 4, 3। तो जो इसका सही उत्तर वो है संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 4। चलिए नेक्स्ट लेकर आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हंस पद का चिन्ह है, तो आपको बताना है कि हंस पद का चिन्ह इनमें से क्या है। देखिए और बताइए हंस पद का चिन्ह क्या है। जो हंस पद यानी त्रुटिबोधक होता है, जैसे कि हम कोई वाक्य में लिखना भूल जाते हैं कोई भी, जैसे कि लिखा राम दिल्ली जाता है, तो हम यहाँ जैसे को भूल गए तो हम हंस पद इस तरीके से करके लिख देते हैं इसके ऊपर। जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ब है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अर्ध संवृत स्वर हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं। ए, ओ, ए, ऐ, ई, आ या आ। तो आपको बताना है कि अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है ए और औ। ये इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है
कंठ ध्वनि का सही प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि इन चारों शब्दों में से कंठ ध्वनि का प्रयोग कहाँ सही हुआ है। कुर्सी, मेज, खड़क या दावत। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो खड़क हुआ है उसमें सारे के सारे जो जो चार वर्ण हैं इसमें कंठ का प्रयोग हुआ है। जो कवर्ग होता है वो हमारा कंठ से बोला जाता है। इसमें चारों जो आए हैं वो कवर्ग से ही वर्ण आए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो आपको बताना है कि मूर्धन्य ध्वनि इनमें से कौन नहीं है। टा, ठ, ड और ढ। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो ढा है वो हमारा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, जबकि खाली ढा होता है वो हमारा मूर्धन्य ध्वनि होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ध्वनि का उच्चारण स्थान किसके आधार पर होता है। तालव्य, दंत्य, कंठ्य या ओष्ठ्य। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है वो होता है हमारा दंत्य। दंत्य के आधार पर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दंत्योष्ठ में उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। तो आपको बताना है कि दंत्योष्ठ जो उच्चारण होता है वो किन वर्णों का होता है। फा, व, या, र, का, च या टा या ढा। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है फा और बा। जो विकल्प नंबर 1 है वो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। यानी कंठ से उच्चारण स्थान किसका नहीं हुआ है वो आपको बताना है। का, ख, ग या ढा। आसान प्रश्न है तो आपने उत्तर इसका लगा लिया होगा। जो ढा होता है वो हमारा कंठ से नहीं बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। तो आपको बताना है कि संयुक्त वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है। छ, त्र, ज्ञ या री। आसान प्रश्न है। जो इसका सही उत्तर है वो है री। जो होता है वो हमारा स्वर होता है, संयुक्त वर्ण नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। निम्न में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है। ड, ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। च, छ, ज, झ स्पर्शी संघर्षी हैं। यारा लावा ऊष्म व्यंजन है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही कथन है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही कथन है वो है च, छ, ज और झ जो होते हैं वो हमारे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं। बाकी यार अलावा ऊष्म नहीं होते हैं, स्पर्शी होते हैं। पहला तथा तीसरा महाप्राण नहीं होता है, अल्पप्राण होता है। डा, ढा को वर्णमाला में स्थान दिया गया नहीं है क्योंकि उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, इसलिए यहाँ स्थान नहीं दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है। तो आपको देखकर पहचानना है कि इसमें से जो परीक्षा होता है वो किस प्रकार से सही लिखा जाता है, आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, देखिए और बताइए। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो सही प्रकार से परीक्षा लिखी जाती है वो विकल्प नंबर 2 जिस प्रकार से लिखा गया है इसी प्रकार से परीक्षा सही प्रकार से लिखी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उपकार का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है कि उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। निंदा, बुराई, अपकर्ष या अपकार। तो आपको बताना है उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो उपकार का विलोम शब्द होता है वो होता है हमारा अपकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का भी अंतिम प्रश्न नहीं है। चलिए, ऐश्वर्य का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है कि ऐश्वर्य कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐश्वर्य किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। वैभव, अनैश्वर्य, दरिद्रता या विलासिता। तो आपको बताना है ऐश्वर्य शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। आसान प्रश्न है तो ऐश्वर्य शब्द का विलोम शब्द अनैश्वर्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
ओजस्वी का विलोम शब्द है, तो आपको बताना है ओजस्वी शब्द का विलोम शब्द क्या है। निस्तेज, कायर, आलसी या भीरू। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो ओजस्वी शब्द है उसका विलोम शब्द होगा हमारा निस्तेज। जो विकल्प नंबर 1 है वो हमारा सही होगा, निस्तेज इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, करुणा का विलोम शब्द है, तो आपको बताना है कि करुणा शब्द का विलोम शब्द क्या है। कुपित, कृतघ्न, निष्ठुर या शीलवान। तो आपको बताना है करुणा शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो करुण होता है, जो उसका सही विलोम शब्द होगा वो होगा हमारा निष्ठुर। इन चारों में से निष्ठुर सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है। तो आपको बताना है कि कृत्रिम हम किसको बोलते हैं। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि कृत्रिम शब्द क्या होता है। तो चलिए, कृत्रिम का विलोम शब्द असली, सहज, निर्मित या प्राकृतिक। तो आपको बताना है कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है। तो आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो कृत्रिम होता है उसका विलोम शब्द होता है प्राकृतिक। तो आपको बताना है कि कृत्रिम शब्द किसे बोलते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, अभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। तज्ञ, अज्ञ, चतुर या प्रज्ञ। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है अभिज्ञ का अज्ञ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी वीडियो किस प्रकार से रही, आपको किस प्रकार से हेल्पफुल होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में यूपी टेट, सी टेट्स में आपको मदद मिल सके। अगर आपको किसी भी संबंध में कोई भी टॉपिक से संबंधित समस्या आ रही है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उसको लेकर आपको वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।